कभी किसी ने ये क्यों नहीं किया कि विद्वान के बस में भगवान हैं, पहलवान के बस में भगवान हैं, धनवान के बस में भगवान हैं, भगत के बस में है भगवान। आखिर क्यों कहा जाता है कि भगत के बस में है भगवान? क्योंकि भगवान को दुनियावी पदार्थों से आप नहीं मना सकते, संसारिक वस्तुओं से आप खुश नहीं कर सकते। आप कितने बड़े विद्वान हो, कितने बड़े चालाक हो, कितने बड़े अमीर हो, धनपति हो, परंतु भगवान को बस में करने के लिए आपको आओ संत महात्माओं ऐसे क्या करना पड़ेगा कि कह रहे हैं इनके में बस में नहीं, लेकिन भक्त के बस में भगवान आ जाता है। ऐसी घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं। जहाँ भक्त प्रहलाद की बात आती है तो समर्पण भक्त प्रहलाद ने कर दिया कि जब भगवान हैं तो मुझे बचाएंगे भी, जो दुनिया को खिलाने वाला है मुझे खिलाएगा भी, जो सर्वशक्तिमान है वो मेरी रक्षा भी करेगा। और हुआ भी ऐसा ही। आखिरी समय में जब पुकारा है भक्त प्रहलाद ने बचाने के लिए आगे। आओ संत महात्माओं, कहीं नरसिंह का रूप धारण किया है, भिन्न भिन्न प्रकार के रूप धारण करके भक्तों की रक्षा करने के लिए समय समय पर ये परमात्मा प्रकट हो जाता है। परंतु हमारा किंतु परंतु नहीं जाता, हमारा विश्वास मजबूत नहीं होता। हम कह देते हैं जी परमात्मा हमारे चहुँ ओर नहीं है, हमें एहसास नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि परमात्मा है या नहीं है। कुछ लोग तो अक्सर ऐसा भी कह देते हैं कि परमात्मा है या नहीं है। आओ संत महात्माओं, एक बार की बात है, जब गोपिकाएं स्नान करना यमुना नदी में जाती थीं और स्नान जब करती थीं तो वस्त्र उतार करके कपड़े बाहर रख देती थीं। इसी समय उनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि उनके वस्त्र जब गोपियां नहाने के बाद उन्होंने निकली बाहर, देखा तो वस्त्र गायब। वस्त्र गायब दिखाई दिए, वो वहीं पानी के अंदर चीखती रहीं और तभी उन्हें दिखाई दिए कि भगवान कृष्ण के हाथ में उनके वस्त्र हैं। और भगवान कृष्ण ने कहा ये वस्त्र मैं आपको नहीं दूंगा। कहती हैं क्यों कन्हैया? कहते हैं कि आप जल के अंदर निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हो, तो इसका मतलब आपकी सूझ क्या है, समझ क्या है? क्या परमात्मा जल के अंदर नहीं है? क्या जल देवता नहीं है? कहते जी हमें इसका तो एहसास ही नहीं है। कह रहे एहसास करो, परमात्मा जल के अंदर भी है। तुम निर्वस्त्र आज के बाद कभी निर्वस्त्र होकर के नहीं स्नान करोगी यमुना में। उन्होंने प्रण किया, उन्होंने कपड़े रख दिए और चले गए। तो ये घटनाएं समय दर समय ये हमें संकेत करते हैं कि परमात्मा हमारे चहुँ ओर है। हर समय एहसास हमें होना चाहिए कि परमात्मा की नज़र हमारे हर कर्म पे है। फिर भी जब हम देखते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, आगे और पीछे देख करके फिर क्या करते हैं, फिर सामान को उठा लेते हैं, फिर हानि पहुंचा देते हैं, फिर चीटिंग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ अब कोई देखने वाला नहीं है। आओ संत महात्माओं, जब कह रहे कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चहूँ और निहारूं तेरी सूरत मेरे राम। चन्ना में शीतलता तुम हो, गंगा में हो निर्मलता, कली कली में कोमलता है तू, कमल तू शीतलता। आहो संत महात्माओं, कह रहे ऐसी कोई वस्तु नहीं है प्रकृति की जिसमें परमात्मा का वास ना हो। यदि परमात्मा का वास ना हो तो वास्तव में ये लहलाती नहीं रहेंगी, ये चहचहाती नहीं रहेंगी, गंगा में निर्मलता नहीं रहेगी यदि परमात्मा का वास ना हो। तब हमें एहसास करना होगा। वास्तव में इसी एहसास को जगाने के लिए समय समय पर रब्बी महापुरुष आते हैं और आपको अध्यात्म से जोड़ते हैं, आपको वो सुपर पावर से जोड़ते हैं जिसको जुड़ने के बाद फिर संसार में कुछ शेष नहीं रह जाता। अर्थात जिसने महासागर में डुबकी लगा ली, जिसने सागर महासागर को देख लिया, फिर देखना फिर बाकी क्या रह गया, फिर नदियों को देखना क्या रह गया, फिर कुओं तालाबों को देखना क्या रह गया, क्योंकि उसने तो सागर को देख लिया। ठीक इसी प्रकार से संत महात्माओं, ये आत्मा जो कि 83,99,999 योनियों में भटक रही थी,
परमात्मा का नाम विसार करके, परमात्मा को छोड़ करके, परमात्मा को भूल करके आवागमन के बंधन में ये जीव यातनाएं झेल रहा था। अब सतगुरु ने कृपा की, अब मानुष जन्म मिली, अब मानुष जन्म की तेरी बरिया है, ये प्रभु मिलन की बरिया, अब ये प्रभु मिलन की बारी है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो जागना ये जागना नहीं है जो आप रात को सो सुबह को उठ गए, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, ये तो दुनियावी जितने जीव जंतु है सब कर रहे हैं। फिर वो कौन सा जागना है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब वो कौन सा जागना है। अब तेरे जीवन का अंधकार छट गया, 84 हट गई, राम की कृपा हुई कि मानुष जन्म मिला, हीरा जन्म मिला। अब ये वो डायमंड लाइफ है, इस लाइफ में ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये वो मौका है जो गया समय फिर हाथ ना आए। बिल्कुल चेता रहे हैं शहंशाह जी कि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजने नो निर्वहाएगा। कह रहे भाई मेरे मान जा बात, मत कर हेरा फेरी, मत कर आज की बात कल पे, कल की बात परसों पे, बीत जाएंगे वर्ष जिसने कही कल, बीत गए पल। आओ संत महात्माओं तो कह रहे कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी तो बहुर करेगो कब। अरे बहुत सा कहते कहते करते करते तो दुनिया चली गई कि रोज़ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। कितनी बेहतरीन बात कभी नहीं की कि दुनिया में आए हो तो कुछ कर्म कर लो, और रोज़ ज़्यादा ना हो तो रोज़ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। और वैसे भी संत महात्माओं ने कहा पूरा दिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनियाद, और तुलसी संगत साध की तो कटकोटी अपराध। करें एक घड़ी यानी समथिंग 2 घंटे, आधी घड़ी 1 घंटा, आदि से पुनियाद आधा घंटा, 24 घंटे परमात्मा ने आपको दिए, 24 घंटे परमात्मा ने दिए। यदि आप सुबह में 15 मिनट कर लें, रात्रि में 15 मिनट कर लें, आधी घड़ी तो आपकी हो गई। आपका तो सत्संग हो गया, आपका तो सुमरन हो गया, आपका तो ध्यान हो गया। और इस ध्यान ने आपको फ़ायदा क्या पहुंचाया? इस ध्यान ने आपके लीवर को मजबूत कर दिया, इस परमात्मा ने विश्वास करने में आपकी पाचन शक्ति को बढ़ा दिया। परमात्मा ने, यदि आपने परमात्मा में विश्वास किया, सिमरन किया, श्रद्धा से किया, इम्यूनिटी पावर बढ़ गई, बीमारियां दूर भाग गई। ये तासीर है भगवान के नाम लेने में। वहाँ से बुरी सी बुरी बलाएं भाग जाती हैं, वहाँ से बुरी बलाएं भाग जाती हैं, घर में खुशहाली आती है, बरकतें आ जाती हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है। क्योंकि ये जो शरीर है इसका भोजन तो प्राकृतिक तत्व से पूर्ति की जा सकती है, परंतु छठा तत्व जो आत्मा है, जिसे साउल कहते हैं, जिसे पीस ऑफ माइंड कहा गया है, जो ब्रह्म ज्ञान का स्रोत है, जो परमात्मा का स्रोत है, वास्तव में इसका मूल भोजन क्या है, इसकी खुराक कहाँ से दोगे, इसे प्रफुल्लित कैसे करोगे, इसे आनंद में कैसे रहोगे, ये भी एक विषय है। क्योंकि 5 तत्वों का जो शरीर है वो 5 तत्वों में मिट जाएगा, आखिर ये छठा तत्व कहाँ जाएगा, इसकी जानकारी सतगुरु दिया करते हैं। तो जब जब सतगुरु धराधाम पे आते हैं, आत्मा का कल्याण करने के लिए आते हैं, परमात्मा से मिलन कराने के लिए आते हैं, तो कह रहे उठ अब जाग मुसाफिर भोर भाई, अब भोर हो गई, अब जाग जा, अब चेतन हो जा, अब तू जान ले तेरा असली ठिकाना। ब्रह्म ज्ञान की जानकारी कर लो, परमात्मा का एहसास कर लो, रोज़ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, नफ़रत चुगली से बच जाओ, बुरे कामों को त्याग दो। वास्तव में ये लोग और परलोक दोनों ही सुहेले हो जाएंगे। क्योंकि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, अरे पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। और कहा संत महात्माओं, ए नादानो क्यों डरते हो, इस दर पर शीश झुकाने से। ए नादानो, ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जहाँ कहीं ठिकाना ना मिले, वास्तव में मेरे सतगुरु के दरबार पे चले आना, क्योंकि सत्संग रूपी गंगा में जो स्नान करता है वो मन और तन और धन से पवित्र हो जाता है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।